क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जो कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, ये एक फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें tan p माइनस कॉट r ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें अगर हम पहले फिगर को समझते हैं तो इस फिगर में एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि पी क्यू और आर है। अच्छा, इसमें एक 90 डिग्री का क्यू एंगल दिया गया है और 90 डिग्री के अपोजिट मतलब आगे सामने की ओर जो साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होती है वो, हाइपोटेनियस होगी। तो ये पी आर है, ये क्या है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। पी आर अभी क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, और क्यू आर क्या है, क्यू आर है आपका बेस। ठीक है, और ये रहेगा परपेंडिकुलर पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, लेकिन किस किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। ठीक है, और अब इसमें सबसे पहले हमें ये सब न देख के सबसे पहले करेंगे हम, ये क्यू आर है जो कि ये है क्यू आर, ये हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसकी दो साइड दी हैं और एक साइड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस की थ्योरम के अनुसार हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये। ठीक है, और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13। तो यहाँ हम रखेंगे हाइपोटेनस कौन सी साइड है, यहाँ पे पी आर। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी आर का स्क्वायर बराबर बेस क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी पी आर बराबर क्या दी हुई है, यहाँ अगर मैं और बताता आपको कि पी आर बराबर दी है 30 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर कुछ नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है। और पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर है वो दिया है 12। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। और पी आर का क्या है यहाँ पे 13 है, इसलिए यहाँ 13 का स्क्वायर इक्वल क्यू आर कौन सा है, क्यू आर हमें फाइंड करनी है, तो क्यू आर को ज्यों की त्यों रख लेंगे। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि पी क्यू है, पी क्यू तो 12 है, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169। आपको याद होने चाहिए, इनकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। ठीक है, क्यू आर को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, क्यू आर ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे प्लस लगा के 12 का स्क्वायर कर लिया, तो 12 का होता है 144। अब यहाँ पे 169 इक्वल क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। अब इसमें 169 माइनस ये 144 है, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, और इधर क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आता है 25 इक्वल क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से और ये बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 होते हैं। ठीक है, बराबर क्यू आर, ये रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इसलिए क्यू आर। तो अब इसमें एक जोड़ा बन पेयर बाहर निकलेगा, 5 आ जाएगी, 5 इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर हमारी कितनी आ गई, क्यू आर इज इक्वल टू 5। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही मानेंगे क्योंकि हमने सारी वैल्यू
सेंटीमीटर में ही लिखी हैं। तो 5 क्या आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये साइड आ गई 5, ठीक है, भूलना मत, ये 5 आ गई। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि अब हमें तीनों साइड यहाँ पे ज्ञात हो चुकी हैं। 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है इस जगह का, और ये 13 सेंटीमीटर है ये इस एंगल के लिए, ये सारे ये हैं इस एंगल के लिए, ये हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। अब tan p के लिए एंगल ये रहेगा, तो मैंने बताया था कि एंगल के जो सामने वाली है, मैंने बताया था पिछला जो इंट्रो था हमारा उसमें मैंने बताया था कि एंगल के जस्ट अपोजिट, मतलब एंगल के सामने वाली जो साइड, ठीक है, ये वाली, ये क्या रहेगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। एंगल पी के लिए ये सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली बेस हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना होता है। तो इसमें ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, ठीक है। तो टेन पी के लिए पी अपॉन बेस, ठीक है, टेन पी के लिए पी, अब माइनस, ठीक है। अब इसमें अगर इसी जगह पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो टेन पी के लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर, पी परपेंडिकुलर अगर यही रहे ना, ये रहेगा, ये टेन पी के लिए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन बेस, बेस क्या है, पी क्यू, ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा। अब इनको हम अंदर वालों को चेंज कर देते हैं, ये अब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे मैं अभी बताता हूँ किस लिए हो जाएंगे। चेंज इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे कॉट आर है, आर एंगल कितना है, आर है, तो एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा अब एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो कॉट आर में क्या होता है कि टेन का उल्टा हो जाता है इस वाले का, ये इस वाले के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसमें कॉट आर है तो एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है, एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा आर। तो इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इसके सामने वाली साइड है जो ये पी क्यू, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। और कॉट आर बराबर या कॉट थीटा बराबर क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का बिल्कुल उल्टा होता है कॉट का। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है, अब इस आर एंगल के लिए क्यू आर, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पी क्यू। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि क्यू आर कितना है यहाँ पे, ये 5, ठीक है, अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू 12, ठीक है, 12 रखेंगे, माइनस, ये माइनस का चिन्ह है क्योंकि इसमें दिया गया था, इसलिए प्रश्न में क्वेश्चन था उसमें ये माइनस का चिन्ह दिया गया था, इसलिए ये माइनस आ रहा है, ठीक है। अब क्यू आर कितना है यहाँ पे, फिर दोबारा से क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे 5, ठीक है। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है दोबारा से वही पी क्यू 12 है, ये वाली साइड है जो। अब इसको मेरे को करके सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो इसका ये आंसर आ गया, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो या कहीं किसी भी जगह पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और इस एंगल की
जो एंगल है उसकी अपोजिट की जो साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, टेन पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया था और आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया था। ठीक है, इसी ठीक है, और हमारी वैल्यू दोनों जगह पे यहाँ ऐसे अलग होने के बावजूद भी यहाँ पे अलग हुआ था, इसके बावजूद भी यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 0 इसका। ठीक है।